सो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इनर क्लासेस को। इनर क्लासेस को हम नेस्टेड क्लासेस भी बोलते हैं और नेस्टेड क्लासेस को हम कॉम्पोजिशन क्लासेस भी बोलते हैं। जब कभी भी आपने इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट कहीं पर यूज़ करना है तो ये याद रखें, सिनेरियो में इस तरह की स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अ कार हैज़ एन इंजन, या अ कार हैज़ 4 व्हील्स, या अ शेप हैज़ डिफरेंट पैरामीटर्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हो अ क्वेश्चन हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अ क्वेश्चन पेपर हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो अ हाउस हैज़ डिफरेंट रूम्स, हैज़ 4 रूम्स, हैज़ 2 किचन्स, हैज़ 1 बालकनी। यानी जब कभी भी कोई सिनेरियो जिसमें हैज़ आ रिलेशनशिप यूज़ होगा या इनक्लोजमेंट से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप यूज़ होगा तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे इनर क्लासेस या कॉम्पोजिशन क्लासेस या नेस्टेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट। सो इनहेरिटेंस के लिए क्या होता था? अगर आप इनहेरिटेंस को देखो तो वहाँ पर हमेशा हम इज़ अ रिलेशनशिप यूज़ करते थे। इज़ अ रिलेशनशिप मीन्स we are going to discuss a car is a vehicle, a cat is an animal, a dog is an animal, a deer is an animal. इसके अलावा a bed is a furniture। अब बेड और जो फर्नीचर है, क्या यहाँ पर आप हैज़ अ रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हो? नहीं। आपको हैज़ अ रिलेशनशिप तब यूज़ करना है जब किसी के पार्ट्स की या कॉम्पोजिशन की बात होगी। Simple uses of inner classes. So inner classes are always defined inside another class. The outer class in which the inner class is present is known as enclosed class. या the class that includes the inner class is known as outer class. जिसके अंदर कोई inner class होगी, बाहर वाली class obviously it will be known as outer class. There will be no particular location where the definition of inner classes must be placed inside the outer class. कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ पर आपको इनर क्लास लिखनी है। आप आउटर क्लास के अंदर किसी भी जगह पर इनर क्लास लिख सकते हो। यानी किसी फ़ंक्शन से पहले, किसी फ़ंक्शन के बाद, किसी एट्रिब्यूट से पहले, किसी एट्रिब्यूट के बाद आप किसी भी जगह पर इनर क्लास को मेंशन कर सकते हो। आप इसको शुरू में भी लिख सकते हो, आप इसको आखिर में भी लिख सकते हो, आप इसको दरमियान में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको शुरू या आखिर में लिखा, इट विल मेक इट ईज़ियर टू फाइंड द क्लास। इसके अलावा सिंपल यूजेज़ ऑफ क्लास। Next is simple uses of inner classes. An inner class definition is a member of outer class in the same way that the instance variables in the methods of outer class are the members. जैसे किसी आउटर क्लास के अंदर हम कुछ फंक्शंस लिखते हैं और वो फंक्शन हम ये कहते हैं कि आउटर क्लास के मेंबर्स हैं, बिल्कुल इसी तरह कोई क्लास अगर एज अ इनर क्लास किसी आउटर क्लास में है तो वो आउटर क्लास भी मेंबर ही कंसिडर की जाएगी। An inner class is local to outer class definition. The name of an inner class may be reused for something else outside the outer class definition. So outer class definition के the name of an inner class may be reused. इसको आप reuse कर सकते हो किस चीज़ के लिए? कोई भी ऐसी चीज़ that is something else है other than the outer class definition, you can reuse it. If the inner class is private, then the inner class cannot be accessed by the name outside the definition of outer class. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखें। अगर इनर क्लास जो है वो प्राइवेट है तो इनर क्लास को आउटर क्लास के बाहर आप कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते। यानी आउटर क्लास के अंदर आप प्राइवेट इनर क्लास को यस यू कैन एक्सेस, बट अगर आपने उसको आउटर क्लास से बाहर कहीं और एक्सेस करना है और आपकी इनर क्लास प्राइवेट है, यू कैन नॉट एक्सेस दैट. So make sure if you want to access that inner class outside the outer class, यानी मेन में आप inner class को access करना चाह रहे हैं, you should make it private. You should made it public, not private. So यहाँ इसको थोड़ा बहुत elaborate किया गया है। Public class outer, private class inner. ये inner class है और ये outer class है। अब आउटर क्लास के आपने इंस्टेंस वेरिएबल बना लिए हैं, आउटर क्लास के मेथड्स आपने लिख लिए हैं, यानी वेरिएबल्स और फंक्शन सारा कुछ आपने आउटर क्लास का लिख लिया और आपकी ये क्लास कंप्लीट हो गई है। जो इनर क्लास है ये प्राइवेट है। अब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये बात याद रखें कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप मेन में फिर नहीं क्रिएट कर सकोगे क्योंकि वहां आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकोगे, बिकॉज दिस इज प्राइवेट क्लास। देयर आर टू मेन एडवांटेजेस टू द इनर क्लासेस। इनर क्लासेस के मेनली दो एडवांटेजेस हैं। They can make the outer class more self-contained since they are defined inside a class. आउटर क्लास जो है वो मोर सेल्फ कंटेन्ड यानी कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर अवेलेबल होती है,
Both of their methods have access to each other's private methods and instance variables. इन दोनों क्लासेस के अंदर एक दूसरे के मेथड्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी होती है, इवन दोज जो कि प्राइवेट होते हैं। यानी इनर क्लास के अंदर अगर कुछ प्राइवेट है तो आउटर क्लास उस प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है, और अगर आउटर क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट है तो इनर क्लास उस प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकती है। नॉर्मली हम इनर क्लास को एज अ हेल्पिंग क्लास कंसिडर करते हैं, और अगर उसको एज एन हेल्पिंग क्लास कंसिडर किया गया है तो इसका मतलब है वो सिर्फ आउटर क्लास के लिए एज एन हेल्पिंग क्लास है, वो पूरे कोड के लिए हेल्पिंग नहीं है, सिर्फ आउटर के लिए हेल्पिंग है। तो इसका मतलब है हम उसे प्राइवेट बना सकते हैं क्योंकि प्राइवेट सिर्फ आउटर में एक्सेसिबल होता है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि काफ़ी डिटेल में यहाँ डिस्कस हुए हैं, लेकिन कंक्लूजन इन सारी स्लाइड्स जो अभी तक मैंने बोली हैं उसका कंक्लूजन सिर्फ ये है कि अगर इनर क्लास के अंदर कुछ डाटा है और वो प्राइवेट है, या इनर क्लास पूरी की पूरी प्राइवेट है, तो उस प्राइवेट डेटा को आउटर क्लास एक्सेस कर सकती है, लेकिन उस आउटर क्लास के अलावा और कुछ भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मेक श्योर कि अगर आपने इनर क्लास को या इनर क्लास के डेटा को बाहर एक्सेसिबल बनाना है तो वो प्राइवेट ना हो। अगर इनर क्लास प्राइवेट हुई, आउटर उसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर के बाहर का कोई कोड उसे एक्सेस नहीं कर सकता। सो इनर क्लास एंड आउटर क्लास हैव एक्सेस टू ईच अदर्स प्राइवेट मेंबर्स। इनर क्लास और आउटर क्लास दोनों के अंदर प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी होती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप जो भी काम करें, अगर वो आपने उसको एक्सेसिबल बनाना है सारे कोड के अंदर इनर आउटर के अलावा, तो आप उसको प्राइवेट ना बनाएं। इनर एंड आउटर क्लासेस हैव एक्सेस टू ईच अदर्स प्राइवेट मेंबर्स। यानी अगर आपने इनर क्लास को प्राइवेट बनाया तो आउटर क्लास उसे एक्सेस करती है, और अगर आउटर क्लास के अंदर कुछ डेटा प्राइवेट है तो इनर क्लास उसे एक्सेस कर सकेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अगर आपने उसको बाहर कहीं एक्सेसिबल बनाना है तो आप उसे प्राइवेट नहीं बनाएंगे। विद इन द डेफिनेशन ऑफ एन इनर क्लास, it is legal to reference a private access instance variable of the outer class within the definition of a method। यानी आप मेथड को डिफाइन करेंगे तो ये लीगल है कि इंस्टेंस वेरिएबल किसी आउटर क्लास के, उसी आउटर क्लास के वो एक्सेस करे। ठीक है, तो इट इज़ लीगल कि वो प्राइवेट मेथड्स को भी कॉल करे, प्राइवेट मेथड्स को वो एक्सेस करे, और इनर क्लास हैज़ अ हिडन रेफरेंस टू द आउटर क्लास। ये याद रखें हमेशा, इनर क्लास छुप के आउटर क्लास की चीज़ों को, यानी एज अ हिडन तौर पर वो रेफरेंस कर सकती है, रेफर कर सकती है। Within the definition of a method of outer class, it is legal to reference a private instance variable of inner class. Same goes here. आप उसको रेफर कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टेंस क्लास के मेंबर्स को। अगर इतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको क्लियर नहीं हो रही तो सिर्फ ये याद रखें कि अगर कोई भी क्लास इनर है और वो प्राइवेट है तो आउटर क्लास उसे एक्सेस कर सकती है, आउटर क्लास के बाहर कोई भी जगह उसको एक्सेस नहीं कर सकेगी। सो नेक्स्ट इज क्लास विद द इनर क्लास। एक एग्जांपल है जिसमें प्राइवेट क्लास पब्लिक क्लास है बैंक अकाउंट, और प्राइवेट क्लास है मनी। उसके अंदर कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट एक्सेस की हैं। द मॉडिफायर प्राइवेट इन द लाइन शुड नॉट बी चेंज टू पब्लिक। यहाँ पर जो मॉडिफायर है इसको अपने पब्लिक नहीं चेंज कर सकते। However, the modifiers public and private inside the inner class money can be changed to anything else and it would have no effect on the class bank account। यानी अगर आप इसको पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक बनाओगे तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अंदर आपने जो कुछ मर्जी करना है, आप किसी चीज़ को, किसी डेटा को पब्लिक बनाते हो, किसी डेटा को प्राइवेट बनाते हो, उसमें किसी भी चीज़ का असर बैंक अकाउंट क्लास पे नहीं पड़ेगा। बैंक अकाउंट आपको पता है वो आउटर क्लास है, वो इनर क्लास के पब्लिक डेटा को और वो इनर क्लास के प्राइवेट डेटा, हर तरह के डेटा को वो एक्सेस कर सकती है। सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। The definition of inner class ends here, but the definition of outer class continues in the part 2 to display। Next class जो है, अभी ये inner class यहाँ ख़त्म हुई है, लेकिन outer class का डाटा अभी भी बाहर यहाँ पर explain किया गया है। और इस outer class में आपने क्या किया है, बैलेंस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है मनी के नाम से। क्यों? To invoke a non-static method of inner class outside of the inner class, you need to create an object।
ऑफ कोर्स ये हमें पता है कि किसी भी क्लास का कोई मेथड एक्सेस करने के लिए आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो यहाँ पर भी सेम कहानी रिपीट हो रही है कि अगर आपने किसी भी क्लास का इनर क्लास का खत्म होने के बाद एक्सेस करना है डेटा, तो आप उस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस नॉन स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करोगे। नॉन स्टैटिक फंक्शन मीन्स कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि स्टैटिक ना हो। इसी तरह से द आउटर क्लास हैज एक्सेस टू प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द इनर क्लास। बिल्कुल, प्राइवेट प्राइवेट इंस्टेंस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर वो इनर क्लास की हो। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप एक्सेस कैसे करोगे? रेफरिंग टू द मेथड ऑफ एन आउटर क्लास। अगर आपने आउटर क्लास के मेथड को एक्सेस करना है तो ये बात याद रखें कि आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे। आप जिस भी आउटर क्लास के मेथड को आप एक्सेस करोगे, तो ये बात याद रखें, उसको एक्सेस करने के लिए आपने आउटर क्लास का जो भी नाम होगा उसके साथ डॉट दिस डॉट मेथड नेम। यानी अगर आउटर क्लास, यहाँ पर मैं बात करूँ, आउटर क्लास का कोई भी फंक्शन है ऐड इन और आपने इसको एक्सेस करना है, तो आपकी आउटर क्लास का नाम है आउटर डॉट। वी वर डिस्कसिंग कि आपने आउटर क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस कैसे करना है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाए बगैर सिर्फ आउटर क्लास डॉट दिस डॉट मेथड नेम करेंगे, यानी आउटर क्लास डॉट दिस और उसके बाद आपके फंक्शन का नाम, आप उसे एक्सेस कर लोगे। नेक्स्ट इज पब्लिक इनर क्लासेस। नेक्स्ट इज हम पब्लिक इनर क्लासेस को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर इनर क्लास पब्लिक है तो आपने क्या करना है, इनर क्लास को हमेशा आपने आउटर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आउटर क्लास है आपका बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया किसके नाम से, अकाउंट के नाम से, और फिर आपने बैंक अकाउंट डॉट मनी करके, यानी जो सब क्लास है उसकी बैंक अकाउंट के अंदर जो मौजूद है उसको आपने एक्सेस करना है। बैंक अकाउंट आपकी आउटर क्लास है, पहले आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। फिर आपने बैंक अकाउंट डॉट मनी, यानी इनर क्लास जो कि मनी है, उसको रेफरेंस आपने कैसे करना है, बैंक अकाउंट डॉट मनी। दैट मीन्स आउटर क्लास जो कि बैंक अकाउंट है उसके अंदर एक इनर क्लास है मनी के नाम से, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया अमाउंट के नाम से, और फिर आप उसको एक्सेस कर रहे हो अकाउंट डॉट न्यू के नाम से, यानी आप पब्लिक जो आपकी आउटर क्लास है उसके ऑब्जेक्ट डॉट न्यू करोगे। वैसे हम हमेशा सिंपली न्यू लिखते हैं, जब कभी भी हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है हम उसके साथ सिंपल न्यू लिखते हैं। यहाँ पर आप सिंपल न्यू नहीं लिखोगे, पब्लिक क्लास है, आउटर इनर क्लास पब्लिक है, तो न्यू लिखते वक्त आपने आउटर क्लास का साथ रेफरेंस जरूर देना है कि जो अकाउंट का न्यू है उसकी मदद से आपने मनी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस वक्त जब आप थोड़ा सिनेरियो को बदलेंगे। यानी अगर आप देखें, अगर आपकी पब्लिक इनर क्लास है तो पब्लिक इनर क्लास के लिए आपने आउटर क्लास डॉट इनर क्लास और फिर ऑब्जेक्ट बनाना है और न्यू करके आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लेना है। इन अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज है। अगर इनर क्लास आपकी पब्लिक है तो उसमें दो ऑप्शंस आएंगे। अगर इनर क्लास आपकी पब्लिक है तो उसमें दो ऑप्शंस आएंगे। अगर नॉन स्टैटिक इनर क्लास है तो फिर आपको डिफरेंट बिहेव करना है। अगर वो स्टैटिक इनर क्लास है तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करोगे। अगर वो नॉन स्टैटिक इनर क्लास है तो ये याद रखें, आप उसके लिए पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर इनर क्लास को आप आउटर की मदद से एक्सेस करोगे, यानी बैंक अकाउंट डॉट मनी, और फिर आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और न्यू के साथ दोबारा आपने आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया। सो ये नॉन स्टैटिक के लिए था। अभी आपकी पब्लिक ही है इनर क्लास, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, और जो सिनेरियो चेंज है वो ये है कि आपकी जो भी आपकी स्टैटिक इनर क्लास है उसके अंदर आपने सिंपली बजाय क्रिएट करने के पहले आउटर का ऑब्जेक्ट फिर इनर का ऑब्जेक्ट और फिर न्यू के साथ इनर को एक्सेस करना, यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लोगे और वो आप क्या करोगे, आउट। सो वी हैव डिस्कस्ड इनर क्लासेस और आउटर क्लासेस। मैं सिर्फ उसका कंक्लूजन यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। ये टॉपिक तकरीबन ख़त्म हो गया है।
इनर क्लासेस वो होती हैं जो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास होती है। फिर कुछ उनके प्राइवेट और पब्लिक एक्सेसिबिलिटी पे बात हुई है। इनर क्लास और आउटर क्लास को एक दूसरे के प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस करने की कैपेबिलिटी होती है। वो एक दूसरे के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और इनर क्लास को आउटर क्लास के इनर क्लास के अंदर किसी भी जगह पर एक्सेस स्पेसिफायर चेंज करने से आउटर क्लास के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनर क्लास के अंदर किसी भी डेटा मेंबर को आप प्राइवेट या पब्लिक बना दें, आउटर क्लास उसे एक्सेस ज़रूर कर सकती है। और फिर हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर हमारी इनर क्लास पब्लिक है, तो क्या वो स्टैटिक है या वो नॉन स्टैटिक है? अगर वो स्टैटिक हुई, तो फिर उसको उसके जो इनर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना या ऑब्जेक्ट की मदद से कोई डेटा एक्सेस करने के लिए ये तरीका फ़ॉलो होगा। और अगर जो उसकी इनर क्लास है, वो नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक के लिए ये तरीका फ़ॉलो होगा। इसमें डिफ़रेंस ये है मैम आपकी आवाज़ इसमें सिर्फ़ डिफ़रेंस ये है कि आप नॉन स्टैटिक इनर क्लास के लिए आप आउटर का ऑब्जेक्ट बनाते हो और फिर उस